स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं आपके लिए मिडनाइट वीडियो स्पेशल। और यहाँ पर आपको कोविड-19 केसेस जो हैं थोड़े थोड़े से जो है बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा डेथ इंक्रीज देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल जो नंबर है वो अभी भी 40s के अंडर में है, या फिर आप 40s के रेडियस के अंदर में है, मतलब बिलो 50 आप कह सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर कोरोना वायरस के लिए लाइव अपडेट आप देखेंगे तो इंडिया इन टॉक्स विद द वेरियस कंट्रीज फॉर द म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वैक्सीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है काफ़ी चीज़ अभी। उसके उसके अलावा क्या हो रहा है कि केरला के जो केसेस है ना, आप वो देखें तो केरला के केसेस सर्ज हो रखे हैं 22,000 से। अगर 42,000 केसेस हैं, सो उसमें से 22,000 केसेस अकेले केरला से, बाकी सारे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं। सो एफआईडीआई की बात करते हैं। एफआई ने सेल मारा 700 करोड़ का, तो डीआई ने 700 करोड़ की बाइंग डाल दी वहीं पर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उन शेयर्स की जो अब तक अंडर प्रेशर थे। सो पहला शेयर है अडानी पावर का। सो अडानी पावर के अंदर में अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरावट होती जा रही है एक महीने से। अगर आप देखेंगे सो अपने टॉप से यहाँ से आने के बाद में 150 के बाद में नीचे की तरफ गिरता हुआ जा रहा है। और यहाँ पर ये ट्रेड करता था, अगर आप देखें तो ये इसका रेंज बॉन्ड है। सो सेम रेंज बॉन्ड पर वो अपनी आकर रुका हुआ है, और इसी रेंज बॉन्ड से जो है वो बाउंस बैक मारने के चक्कर में अडानी पावर का यहाँ पर अगर आप रिजल्ट देखेंगे सो रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। लॉस से सीधा 278 करोड़ का नेट प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आया है। सो दिस इज़ द वेरी गुड न्यूज़ अडानी पावर के अंदर में। और जल्दी अडानी पावर जो है बेसिकली उससे टॉक चल रही है उसको क्या करने का, डीलिस्ट करने का। तो डीलिस्ट होगा सो बेसिकली क्या होगा कि प्रोमोटर सारे शेयर्स खरीदेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का क्या है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है वो बेसिकली जो एचडीएफसी के साथ में जो है इन्होंने पार्टनरशिप करे, 80% बुक्स जो है एचडीएफसी इनकी संभालेगा। सो अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर में अगर आपने देखा तो राकेश झुनझुनवाला ने काफ़ी बड़ा स्टेक डाला है। आफ्टर टाटा मोटर्स से पैसा निकालने के बाद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर में डाला है। और ये वही शेयर है जो एक टाइम पे 1000+ पे ट्रेड करता था, तो अभी आपको स्टिल 4 टाइम लेस में आपको मिल रहा है। 282 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाला है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने। तो ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं, क्योंकि ये शेयर बाद में आपको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट देने वाला है। ठीक है, KIOCL जो मैंने आपको प्राइवेटाइजेशन लिस्ट के अंदर में दिया था, तो KIOCL के अंदर में आपको काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली लगातार। एक महीने की बात करूँ तो ये यहाँ पर 264 261 पे चला था, और अभी 300 की लाइन में आ चुका था। 10% का जो जंप है वो एक मंथ के अंदर में जो है इसने दिया है। फिलहाल अभी प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट के अंदर में है, तो जैसे ही इसके ऊपर में जो भी एक खबर आएगी कि ये उसके अंडर में जाने वाला है, PLI स्कीम के दौरान या नीति आयोग ने इसको कुछ बेसिकली कुछ दिया है प्राइवेटाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो इसके अंदर में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। 31.32 करोड़ का जो है प्रॉफिट आपको देखने को मिला KIOCL में अभी क्वार्टर में। उसके बाद बात करते हैं एडलबेसिस फाइनेंस की। तो एडलबेसिस फाइनेंस में 5% का आपको डाउन देखने को मिला है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 99 रुपये के लेवल पर आकर रुका हुआ था, और यहीं पर उससे पहले भी आया था। उसका डाउन गया 88 पर, फिर वहीं पर आकर वापस रुक गया। तो ये इसका क्या है, रेजिस्टेंस जो है आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, उसको इसने तोड़ा था, नीचे गिरा फिर तोड़ा, और उससे ऊपर बड़ा वाला हाई बनाया, फिर वापस से नीचे रेजिस्टेंस बॉन्ड में थोड़ा बहुत करेक्शन करेगा, उसके बाद वापस से बड़ा हाई बनाएगा। और इडल बेसिस में भी क्या था कि लॉस था लास्ट क्वार्टर के अंदर में, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर में आपको काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इडल बेसिस जो है बेसिकली क्या है कि एक काफ़ी हद तक जो है करेक्शन किया हुआ शेयर है, नीचे की तरफ में आपको मिल रहा है। ऑलमोस्ट ये ट्रेड करना चाहिए था 400 के आसपास में। तो अगर आपको 100 रुपये के आसपास मिल रहा है तो स्टिल ये आपको 4 टाइम लेस मिल रहा है, मतलब 25% के अंदर में जो है आपको मिल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर की, जो है अमेजॉन फ्यूचर रिटेल डील की। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कब, कल डिसाइड करेगा कि जो आर्बिट्रेटर ने जितना जो रेस्ट्रेनिंग का जो बेसिकली उसको दिया है, ऑर्डर दिया हुआ है, क्या वो सस्टेन रहेगा या फिर वो उसको रिवोक करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो उसको मतलब रिवोक करता है, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है रिलायंस में, और फ्यूचर के जितने भी शेयर है उसके अंदर में आपको अपर सर्किट देखने को मिल सकता है लगातार कम से कम 5 दिन तक यहाँ से। सो कल आपको इसको वॉच लिस्ट में लगा के रखना है, फ्यूचर रिटेल के जितने भी शेयर्स हैं उनको। सो यहाँ से एक बहुत बड़ी खबर आती हुई सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद बात कर लेते हैं इंट्राडे कॉल की। तो इंट्राडे कॉल के अंदर मुथूट फाइनेंस का कॉल दिया गया था जो नॉट एक्टिव था। सेल डिविज लैब जो कि एक्टिव हुआ था, तो 1500 रुपये का प्रॉफिट दिया था उसने 100 शेयर के ऊपर में। सेल अपोलो, सो उसके एक्चुअल में वो फर्स्ट टारगेट तक चला गया था, लेकिन फर्स्ट टारगेट से जस्ट 1 रुपये शॉर्ट होने के बाद में उसके बाद वापस से रैली कर गया और स्टॉप लॉस हिट किया, तो 1000 रुपये का लॉस आपको यहाँ देखने को मिला। तो ओवरऑल प्रॉफिट आपको 500 का हुआ। सो अगर हम ये भी मान के चलते हो कि किसी ने प्रॉफिट कम भी नहीं भी कमाया, जीरो भी था, तो एटलीस्ट आपने क्या किया, लॉस नहीं किया। और ये ऐसा क्यों है, कि ड्यू टू एक्सपायरी जो है वो पूरा फोकस जो था आज बैंक निफ्टी और डेरिवेटिव्स के ऊपर में ज़्यादा था।
तो अब आ गए हम डेरिवेटिव्स कॉल परफॉर्मेंस के ऊपर में। तो लाल पैथ लैब के अंदर में आपको 3750 का प्रॉफिट देखने को मिला, सीमेंस एक्टिव नहीं हुई, कोफोर्ज एक्टिव हुई जिसके अंदर 5000 का प्रॉफिट देखने को मिला, इंडस टावर भी एक्टिव नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद कोटक बैंक में 2000 का प्रॉफिट, और एयरटेल जो आज सर्च किया था 3600 रुपये का प्रॉफिट, और आयशा मोटर के अंदर में 1000 रुपये का प्रॉफिट। तो ओवरऑल प्रॉफिट जो आपको देखने को मिला एक लॉट से वो है 15,350 रुपये का प्रॉफिट। मैं कहता हूँ इतना भी नहीं कमाया होगा तो 10,000 तो कमाया होगा आपने, ठीक है। सो स्टिल आपने बहुत बड़ा अमाउंट कमाया एक ही दिन के अंदर में। जो आपके आने वाले जो लॉसेस होंगे कभी, सो उनको भरपाई करता रहेगा धीरे 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 धीरे, क्योंकि हाँ हम लॉसेस भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1000 या 2000 का लॉसेस होगा। अभी तक तो लॉस आया नहीं है, स्टिल ट्रेडिंग गोइंग ऑन इंट्राडे और डेरिवेटिव्स के अंदर में। और इसमें लॉस नहीं आया। निफ्टी के अंदर में एक दिन का लॉस भी नहीं था, वो नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो आप तीनों सर्विसेज जो हैं अभी अनबिटन चल रही हैं। को भी इसी तरीके से इंट्राडे के अंदर में जुड़ना है तो ये 1000 रुपीज़ पर मंथ का हमने ऑन किया हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर जुड़ना है तो वो भी 1000 रुपीज़ पर मंथ के लिए ऑन किया हुआ है। और डेरिवेटिव से जुड़ना है तो वो भी 1000 रुपीज़ पर मंथ के लिए किया गया है। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। आप चाहें तो मुझे सेम पुराने वाले नंबर पर ही व्हाट्सएप कर सकते हैं 9414677723। और चाहें तो आप डिलीवरी के लिए भी जो है आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको प्री इन्फॉर्मेशन जो मार्केट की हमेशा देता रहता हूँ विथ शेयर्स के साथ में। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 टू ज्वाइन, ठीक है। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहाँ पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे एक महीने के लिए। और ये आप एक दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहाँ पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है, ठीक है। जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता है, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है। और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में, ठीक है। एक महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है और एक महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है। कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी एक महीने के लिए फ्री। तो आप चाहे तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। लेकिन दोनों में अगर अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस थैंक यू सो मच।